नमस्कार। लाल बहादुर सिंह जी, जय विंध्य प्रदेश। गौतम जी, जय विंध्य प्रदेश। सदा प्रसन्न जी, जय विंध्य प्रदेश। नरेंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव में हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं विंध्य प्रदेश के पुनरोदय में। जय विंध्य प्रदेश। क्या 5 बजे रहे शुरू करेंगे, वेट कर लीजिए, खत्म हो अब तो चला मैं सुना। सुधीर सिंह जी, जय विंध्य प्रदेश। सदा प्रसन्न जी, जय विंध्य प्रदेश। और बहुत बहुत आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पुनरोदय मंच के लिए, विंध्य हितैषियों के लिए एक मंच प्रदान किया कि फेसबुक में लाइव आकर के आप अपनी बात रखें, लोगों को बताएं। तो आज ये मुझे पहला अवसर आप लोगों ने दिया है, तो आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। और तिवारी जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको प्रणाम करता हूं, जय विंध्य कहता हूं। और आशा करता हूं कि हमारे इस पुनरोदय में जैसा उन्होंने अभी तक साथ दिया है वैसा ही साथ देते रहेंगे। नमस्कार मैनेजर साहब। शायद समय हो गया है, 8:02 हो गए हैं। मुझे 8 बजे से अपना। अजय सिंह जी, जय विंध्य प्रदेश। और मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था कि आप भी ज्वाइन कर लें तो मैं बात शुरू करूं। कुछ लोग और हमारे मित्र आ जाते तो मैं एक बात, जो मुझे चर्चा का विषय दिया गया था कि आप विंध्य पुनरोदय विषय पर चर्चा करें, तो एक सीमित चर्चा करूंगा जिससे आप लोगों को बड़ा भारी जरूरत नहीं पड़ेगी सोचने की कि समय ज़्यादा ले लिया गया। परेशान करने की मैं मूड में नहीं हूँ। बहुत छोटे छोटे संक्षिप्त विचार रखूंगा। प्रशांत सिंह जी, जय विंध्य प्रदेश। शायद मुकेश त्रिपाठी जी, जय विंध्य प्रदेश। आप भी जुड़ गए हैं और मुझे अच्छा लगेगा आप जैसे लोगों को। उदित तिवारी जी, जय विंध्य प्रदेश। जय सिंह जी, लालगांव, जय विंध्य प्रदेश। आप हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं, मेरे फेसबुक के माध्यम से, पेज के माध्यम से, विंध्य प्रदेश पेज के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुपों में भी हैं आप, कई ग्रुपों में। शायद 1 मिनट में और लूँगा और 1 मिनट के बाद 8:05 से अपनी बात
प्रारंभ करूंगा, तब तक मेरे कुछ जो मित्र हैं, बिंद हितैषी हैं, वो और जुड़ जाएं। साहब सलाम मुकेश त्रिपाठी जी, जय बिंद प्रदेश। ये अपनी पहचान है, साहब सलाम। दिशांत, जय बिंद प्रदेश। अब चाहता हूं कि मुझे अनुमति दी जाए कि मैं अपनी बात को शुरू करूं। लोग जुड़ते जाएंगे और कोई नया विषय नहीं है। सभी फेसबुक लाइव देखने वाले मित्रों को मेरा जय बिंद प्रदेश। आईटी की एक वॉलंटियर टीम है, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम करने के लिए कहा, तो सबसे पहले मैं समस्त आईटी की जो वॉलंटियर टीम है उसको बधाई देता हूं। उनमें से काफ़ी अच्छे लड़के सोशल मीडिया में आ रहे हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं था। मैं कुछ बातें वर्तमान स्वरूप की बात करूंगा। बिंद प्रदेश कब बना था, कितने जिलों को लेकर बना था, कैसे मध्य प्रदेश में मर्ज किया गया, इन सब बातों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बताऊं कि कब बना, कैसे बना, क्या कौन मुख्यमंत्री था, कौन मंत्री था, कितना क्षेत्रफल था, कितने जिले थे। इसमें मेरे ख्याल से जितने भी मेरे अमित गुप्ता जी आपको, राजीव द्विवेदी जी आपको जय बिंद प्रदेश। मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं इस बारे में आपका समय बर्बाद करूं। मैं मुख्य विषय पर आना चाहता हूं। 2-3 जानकारियां आपको दे दूं कि सन 2010 तक मैं भी किसी राजनीतिक दल का एक सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करता था। मेरे मन में मेरे पिताजी बताया करते थे कि हम विंध्य प्रदेश में ये था, विंध्य प्रदेश में वो था। बचपन से मेरे मन में, दिमाग में उन्होंने भरा था कि आज विंध्य प्रदेश होता तो हम कहाँ होते। तो मैं अपने राजनीतिक दलों के जो मेरे प्रमुख थे उन लोगों से विंध्य की बातें करता था। आखिरकार मैंने देखा कि हमारे विंध्य क्षेत्र में जितने भी राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं उनमें विंध्य प्रदेश को लेकर के कोई रुचि नहीं है और वो किसी तरह आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। जो भी मजबूरी हो उनकी मजबूरी है। तो मैंने शुरू किया 2010 से छोटे छोटे गोष्ठियां करना, लोगों से मिलना, जागरूकता फैलाना कि विंध्य प्रदेश हमें क्यों जरूरी है, क्या करना चाहिए हमें। धीरे धीरे मैंने देखा कि आज 2000 कई रैलियां, सभाएं, गोष्ठियां मैंने की। सब लोग आप जानते भी होंगे, यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं। अब इस समय की हालात में, वर्तमान हालात आज की तारीख तक बताऊं, तुम विंध्य प्रदेश में कितने ग्रुप काम कर रहे हैं, तो उनमें से है एक जिसके संयोजक हैं मुनीन तिवारी जी रीवा, सिद्धनाथ पांडे जी उनके सहयोगी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। रीवा के आसपास के क्षेत्रों में जनजागरण कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन भी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कर रहे हैं। कई बार उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र का भी दौरा किया। दूसरा, इस समय बहुत तेजी से नाम जो उभर करके आ रहा है हमारे विधायक माननीय श्री नारायण त्रिपाठी जी मैहर का, जो जिनके आने से विंध्य आंदोलन को एक अच्छी गति मिली है और सब लोगों को उन्होंने जवान पर विंध्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया, खासतौर पर बघेलखंड में। तो वो हर जिले में जा रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। एक है उमाशंकर जी सूरज, जो भोपाल में रहते हैं, उनका बघेलखंड विंध्य आदर्श समाज के नाम से संगठन है, वो भी चला रहे हैं। उनके भी संगठन जिले में खड़े हो रहे हैं। वो भी हर सप्ताह और हर माह भोपाल में बैठक करते हैं, जिलों में भी दौरा करते हैं। एक संगठन है हरिहर तिवारी जी का, इन्होंने लाखों हस्ताक्षर विंध्य प्रदेश के लिए कराए हैं। एक और संगठन है रेवाखंड के नाम से आदर्श मुनि त्रिपाठी जी का, जो
महाकौशल और रीवा को मिलाकर के ऐसा कुछ उनका भी कार्यक्रम है। आखिरकार बिंद प्रदेश के होने के नाते मैं उनका भी सादर नाम लेना चाहूँगा। अब बात आती है मेरे संगठन की। मेरे संगठन का नाम है विंध्य पुनरोदय मंच। पहले यह ग्राम विंध्य निर्माण समिति हुआ करती थी, वो रजिस्टर्ड समिति थी मेरी, जिसमें आप लोगों में से कई सदस्य उसमें शामिल थे। मगर कई दौरों के बातचीत के बाद ये हुआ कि निर्माण शब्द गलत है, तो इसका पुनरोदय किया जाए। तो हमारे मुख्य मार्गदर्शक हैं जयराम जी शुक्ला, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे विंध्य पुनरोदय मंच के। हमारे पुनरोदय मंच के संरक्षक हैं राम प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक, जिनके नाम को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के अशासकीय संकल्प में सहयोग दिया था। हमारे सतना जिले के पद्मश्री श्री बाबूलाल जी दाहिया हमारे इस मंच के संरक्षक हैं। वकील साहब, प्रख्यात न्यायविद, जानकार घनश्याम सिंह जी रीवा, मैंने उन्हें आमंत्रित किया है संरक्षक के रूप में। जगदीश जी तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। सदा प्रसन्न जी हमारे आईटी का पूरा काम देख रहे हैं, रीवा से हैं आप, और बहुत अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं और नई टेक्निक का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसी तरह मैं रूपरेखा बता रहा था कि पुनरोदय मंच में कौन कौन है, कैसे कैसे लोग हैं। एक समस्या बार बार मेरे 30 ग्रुप मैंने विंध्य पुनरोदय मंच के काम कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह जी हैं, सपाश के नेता हैं, नाम भूल रहा हूं, माफ करेंगे, बहुत अच्छे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, सपाश का रीवा में काम देखते हैं, अध्यक्ष हैं, पर वो विंध्य पुनरोदय के लिए तन मन धन से वो भी समर्पित हैं। शेर बहादुर सिंह जी एसी साहब, सिंचाई विभाग, वो हमारे पर्यावरण कमेटी के संयोजक हैं, जो पर्यावरण विंध्य में पर्यावरण के बारे में आपसे बात करेंगे, बताएंगे क्या समस्याएं हैं, कैसा है, क्या करना चाहिए। ऐसे कई इंजीनियर, डॉक्टर, किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, आप छात्र संगठन के लोग, आईटी के जानकार लोग मेरे साथ हैं। मैं मुख्य विषय पर पूरी बात आज नहीं बता पाऊंगा, दूसरा एक मैं और अलग समय एक दिन लाइव आऊंगा। काफी बड़ा विषय है विंध्य। विंध्य अपने आप में स्पष्ट है कि विंध्य किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वरन पूरे भारत देश का एक प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र है जिसका नाम विंध्य है, जो भारतवर्ष को उत्तर और दक्षिण से बांटता है। पुराणों में इसका उल्लेख है, विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है, रघुवंश पुराण में इसका उल्लेख है, मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है, तुलसीदास जी के किष्किंधा कांड में उल्लेख है, उनकी सवैया में भी उल्लेख है। यहाँ विंध्य किसी पहचान का मोहताज नहीं है कि आपको उसके बारे में बताना पड़े। विंध्य अपने आप में एक, विंध्य का मतलब होता है विधि धातु से पैदा हुआ, जो छेद करके बाहर निकलता है, भेद करके बाहर आता है, वो विंध्य है। मैं उस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। मैं बताऊं कि आखिरकार विंध्य में क्या नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र यदि है तो विंध्य प्रदेश है। जहां चरणों में, जहां विंध्य से विंध्याचल पर्वत उदय होता है, वहां विंध्यवासिनी देवी मौजूद है। फिर आप वहां से देखिए रामचंद्र जी को पूरा प्रश्रय देने वाला हमारा क्षेत्र, और रामचंद्र जी के पग जहां पड़े कामतानाथ चित्रकूट में, वो हमारे विंध्य में है। माता शारदा का धाम जो विश्व विख्यात है, वो हमारे विंध्य में है। हमारे पन्ना में जुगुल किशोर विंध्य विश्व विख्यात धार्मिक स्थान है, लोग आते हैं। आप धार्मिक स्थान में कहूं तो फिर राम राजा ओरछा, जहां दुनिया के सैलानी आते हैं राम राजा के दर्शन करने। आपका दतिया में हमारी मां पीताम्बरा, ऐसे धार्मिक क्षेत्र और बहुत सारे सांस्कृतिक क्षेत्र, जैसे हमारा खजुराहो, वर्ल्ड टूरिस्ट का प्रमुख उदाहरण, फॉरेन करेंसी का प्रमुख स्रोत मध्य प्रदेश का खजुराहो। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन 27 प्रकार के लगभग खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनमें से 23 प्रकार के खनिज अकेले विंध्य से निकाले जाते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के रिजर्व फॉरेस्ट, हमारे पास मध्य प्रदेश की सबसे जल प्रदायिनी माता नदियां, सोन, नर्मदा, आपका केन,
बेतवा, जोहिला, तामास, पतने, इतनी सारी बारहमासी नदियां, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का संयंत्र, कोल, मीथेन गैस, पेट्रोलियम गैस, यूरेनियम, सोना, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, कोरंडम, लोहा, कितना भंडार कोयले का, सीमेंट का पूरा हब बिंद। मतलब एक राज्य को बनने में जितने तत्वों की आवश्यकता होती है वो सब बिंद में मौजूद है। और ये बिंद था, इन्हीं सब नवों को सजा करके विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा किसने क्या किया, आखिरकार दुर्भावनावश इस विंध्य के शैशव काल में ही इसकी हत्या कर दी गई और इसे मध्य प्रदेश में जहां न हमारा भारी भाषा, न भौगोलिक जो तत्व होते हैं, न वो, न कोई पहचान, और जाकर के हमें भोपाल और मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया। ये आज तक हम लोगों को सोचना चाहिए था और ये चेतना हम लोगों को बच्चों में, आज विंध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वो इतनी लुप्त कर दी गई कि कोई विंध्य प्रदेश की पहचान न बता सके कि विंध्य प्रदेश क्या है। रीवा का पूरा जितना वादा था नेहरू जी ने किया था कि विंध्य प्रदेश को आप वहां मर्ज कर दें और हम क्या क्या देंगे, क्या क्या हम विंध्य के लिए करेंगे, एक भी 70 वो हैं बीपी मेनन के वादे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। यहां से साहब रेवेन्यू कोर्ट उठा लिया गया, यहां से सभी जितने ऑफिस से पर्यावरण और इसके सब उठा लिए गए, धीरे धीरे हटा लिए गए। सब लोग जानते हैं, मैं इस पे बहुत ज्यादा जाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा। कुल मिलाकर के विंध्य क्षेत्र की हत्या की गई है। इसे मर्ज वर्ज ये शब्द मैं छोटा समझता हूं और इसलिए हत्या के बाद उसका अंश भी नहीं बचता। तो इनकी सबकी कोशिश थी कि विंध्य की हत्या करके ऐसा कर देंगे, ऐसा इन्हें फंसा देंगे, ऐसा उलझा देंगे कि कभी दोबारा मांग न कर सके। उसका एक प्रमुख कारण है, विंध्य प्रदेश रीवा नहीं है। विंध्य प्रदेश रीवा शहडोल सीधी ये नहीं है, न था, ये रीवा स्टेट थी। विंध्य प्रदेश तो साहब पूरा बुंदेलखंड है। जहां उसकी स्थापना हुई, जहां उनकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ बुंदेलखंड की स्थापना हुई, विंध्य प्रदेश नाम का राज्य बना, उनकी सरकार बनी। बाद में इसे मर्ज करके रीवा रियासत को मर्ज किया गया और विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया पूरे, जिसके मुख्यमंत्री हमारे शंभू प्रसाद जी प्रथम मुख्यमंत्री हुए। अब इसको भंग करने के साथ साथ राजनीतिक दलों ने एक चाल चली कि किस प्रकार इनको अलग कर दिया जाए। आज हालत ये हो गई कि विंध्य जो बुंदेलखंड का भाग है, जो उनका दिया हुआ नाम है, बुंदेलों की देवी विंध्यवासिनी है, उनके नाम से वो लोग हमें समझने लगे ये विंध्य है, रीवा सतना वाले विंध्य है। हम उन्हें नया नाम हमने दिया इस क्षेत्र को बुंदेलखंड। वो तो बुंदेलखंड था ही, पर ये जितने बुंदेलखंड के जिले हैं, ये बुंदेलखंड रहते हुए भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ बुंदेलखंड ये विंध्य प्रदेश था। हमारे नागौद से हमारे लाल साहब पतौरा से साहब ये मंत्री भी थे, विंध्य प्रदेश के ही मंत्री थे जब वहां मुख्यमंत्री थे, नौगांव में अलग स्टेट बनी हुई थी। मेरे कहने का आशय है कि आज मुझे कहा गया है कि आप समन्वय पर विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड पर ज्यादा फोकस करिएगा। विषय लंबा हो जाता है, मैं ज्यादा फोकस उसमें तो नहीं कर सकता। इतना बता सकता हूं कि बिना बुंदेलखंड के इन जिलों के शामिल किए हुए हमारा विंध्य का कोई अस्तित्व नहीं। हमारे जितने संगठन काम करते हैं बहुत सही काम करते हैं, करना भी चाहिए, गति आई है विंध्य प्रदेश बनने की ओर, लगता है कि लोग बाग जुड़ेंगे। मगर अभी एक कमजोरी है जो बार बार मैं कहता हूं कि साहब जब तक हम बुंदेलखंड की धरा पर पग नहीं रखेंगे, उन्हें नहीं साथ में लाएंगे, बहुत मुश्किल है कि हम अपनी ये बात 4 जिले 6 जिले लेकर के कोई बात करेंगे। मेरा जयराम शुक्ला जी के नेतृत्व में 26 तारीख से हम लोगों का एक विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड का दौरा शुरू हो रहा है, जिसमें पद्मश्री बाबूलाल दिजाइया, मैं, देवेंद्र सिंह जी, ऐसे 4-6 लोग जा रहे हैं। हम सब लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो विंध्य के जमाने में जो विधायक थे,
मंत्री थे उनके परिवार वालों से मिलेंगे, जो बुंदेलखंड आंदोलन चला रहे हैं उनसे मिलेंगे, बात रखेंगे, समझाएंगे कि हमारी स्थितियां क्या हैं, हम कैसे इसको चला सकते हैं। राज्य बना लेने से कुछ नहीं होता, राज्य तो बुंदेलखंड बन जाएगा। आय का स्रोत क्या है? तो हमारे साथ आइए, हमारा विकास, हमारे साथ साथ आपका विकास, और बहुत सारी बातें। हमारा उनका इतना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतना मेल मिलाप है, भाषाई हमारी उनकी समानता है, बगल के पड़ोसी हैं। तो हमें बुंदेलखंड को जागृत करना है, वहां से आवाज लानी है। हम लोग वहां भार बनकर नहीं, उनको लेने जाएं, उनको समझाने जाएं। इस दिशा में अभी प्रयास जारी हैं। बुंदेलखंड के इलाके में तो ठीक है, कार्यक्रम हो ही रहे। अब मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस मंच से, बिंद पुनरोदय मंच से, सबसे पहले मेरे जो नवयुवक भाई, मेरे आईटी के जानकार भाई, मेरे जो बिंधितैषी हैं, वो एक चीज कान अपनी गांठ बांध लें। इस मंच से हम किसी भी दल की बुराई कभी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। कोई एक शब्द न केंद्र सरकार के विरोध में, न कांग्रेस के विरोध में, न बसपा बहुजन, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। हमें सबके दरवाजे जाना, उनसे ही विनती करनी है, हमें कांग्रेस वालों से भी विनती करनी है, भाजपा वालों से विनती करनी है। हम किसी की ईंट बजाने के लिए और ये तोड़फोड़ करने के लिए और मध्य प्रदेश का नुकसान करने के लिए, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने के लिए आंदोलन में, इसके लिए नहीं है। भारत देश का एक गौरवशाली, समृद्ध और सुसंस्कृत प्रदेश बनाने की कामना से हम लोग यहाँ बैठे हैं। यदि विंध्य प्रदेश, मैं कई जगह कह चुका हूं, बहुत सारे मित्र जानते होंगे, यदि विंध्य प्रदेश इसी तरह बनना है जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्य हैं जहां घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, अन्याय, अत्याचार, छोटे ये इस एक्ट में फंसाओ, बड़े यहां परेशान, मतलब जाति में बांट देना, वर्गों में बांट देना, सांप्रदायिकता, यही इसी तरह एक पटवारी को घूस देने के लिए साहब लाइन लगती है, हर आदमी घूस के सहारे काम करा रहा है। यदि ऐसे ही राज्य बनना है तो विंध्य प्रदेश बनाने की आवश्यकता नहीं है, भूल जाइए। विंध्य प्रदेश बनने से कोई फायदा नहीं। विंध्य प्रदेश बनेगा, भारतवर्ष के आदर्श राज्य के रूप में बनेगा। हम दिखाएंगे कि कैसे स्टेट बनाया जाता है, कैसे राज्य चलाया जाता है, कैसे हम सबसे ज्यादा समृद्ध और सुसंस्कृत विंध्य प्रदेश बना सकते हैं, कैसे राज्य भारत देश के नक्शे में एक हम चमकता हुआ सितारे की तरह, ध्रुव की तरह अडिग होकर दिखा देंगे। कैसे विकास होता है, कैसे करना होता है, कहां पैसा खर्च करना है, कहां नहीं खर्च करना है, किनकी कटौती करनी है, किनको पैसा देना है, किनको पेंशन देना नहीं देना है। ये नेतागिरी से जो आज पूरा भरा हुआ है, छोटा बच्चा से लेकर के एड़ी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार, इसको समाप्त करने का वादा हम करें, संकल्प हम करें और प्रयास हम करें, तो मैं समझता हूं तब विंध्य प्रदेश बनाने की बात हम लोग करें। विंध्य प्रदेश इस तरह नहीं चाहिए कि साहब इस जिले को जोड़ दो, इस जिले को घटा दो, राजधानी यहां बना दो, राजधानी यहां नहीं बनाओ, यहां साफ दूरी है। विषय हमारा है विंध्य प्रदेश, ठीक है भौगोलिक रूप से तय हो जाए, केंद्र सरकार जो चाहेगी, राज्य पुनर्गठन आयोग जो चाहेगा, जितने जिलों का चाहेगा, चाहे तो उत्तर प्रदेश के जिलों को जोड़े, न जोड़े, हमारा पुराना बिंदु वापस कर दे। पर अब अभी हमारी प्रमुख मांग है विंध्य प्रदेश का पुनरोदय। जो पुराना विंध्य प्रदेश था उसे वापस हमें चाहिए। उसको हम कैसे बनाएंगे ये हम लोग तय करेंगे, कैसे हमारी टीम बनी हुई है। तो ये भविष्य का दर्शन है, मैं जो आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग बताएंगे ये जिले शामिल कर दिए जाए, वहां राजधानियां, ये विषय नहीं है अपना विषय है विंध्य बनेगा, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सब भाषाई, सब वो राज्य बनते हैं, उस तरह से तो विंध्य तो बनेगा। पर विंध्य कैसा बनेगा वो विजन भी स्पष्ट होना चाहिए। हम उसे ही भेजेंगे अपने विंध्य में जो इस तरह के विंध्य की रचना के लिए समर्थ हो। इसी तरह पेंशन लेने और इसी तरह 80,000 रुपया तनख्वाह लेने विधायक नहीं जाएंगे। सेवा के भाव से यदि कोई ये जुड़ना चाहता है तो मेरे पुनरोदय मंच से जुड़े। और मैं सबसे विनती करता हूं, अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। मैं बुढ़ा हो चुका हूं, 62 साल से 63 साल की एज है। मेरे जो आने वाली पीढ़ी है, यदि आप सब पूरा कोयला खोद लोगे, मेरे नाती क्या करेंगे? पूरा लोहा खोद ले जाओगे, पूरे हीरा, पन्ना की हालत देखिए। एनएमडीसी कंपनी, अभी बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं जो हीरा जगदीश शर्मा जी हैं, एनएमडीसी में थे। 2 साल में एनएमडीसी अपनी बोरिया बिस्तर उठा रही है, पन्ना से मतलब हीरा खत्म, मतलब सब हम ही खा जाएंगे। जो ईश्वर ने हमें खजाना दिया है, क्यों दिया है? इसलिए कि हम भी उपयोग करें, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करे। पूरा कोयला खदान खाली हो रही है।
पूरे कोयला खदान, इस जिले से ये खदान बंद, ये बंद, यहाँ कोयला नहीं है। मतलब हम अपने ही रहते 30-40 साल के अंदर पूरा हीरा निकाल लेंगे, कोयला निकाल लेंगे, लोहा निकाल लेंगे, बॉक्साइट खोद डालेंगे। फिर मेरी पीढ़ी क्या करेगी, मेरे बच्चों का भविष्य क्या करेगा, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। आज जब हमारे क्षेत्र का विकास, मैं विकास की बात करता हूँ, इतना संसाधन होते हुए अकेला सिंगरौली इतना पैसा देता है कि हम राज्य चला सकते हैं। अकेला सिंगरौली बिजली के लिए हम तरस रहे हैं, 24 घंटे बिजली, हमारी मेट्रो चल रही है साफ सौर ऊर्जा से दिल्ली की। हम बिजली के लिए तरस रहे हैं, आज भी लाइट नहीं है। मैं इन्वर्टर में बैठा हूं, ये हालत है। हम सड़कों के लिए तरस रहे हैं, हम अस्पतालों के लिए तरस रहे हैं, IIM, IIT, हम उसके लिए तरस रहे हैं, हवाई अड्डों के लिए तरस रहे हैं, रेल के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे नेता आपके बीच में बात करते हैं, ये विषय को मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। हालत यह है कि हमारे पैसा से मालवा का 4 लाइन बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। हमारे यहाँ 2 4 लाइन थोड़ा सा हनुमाना से छूता हुआ मैहर तक जाता है, थोड़ा सा भाग नेशनल हाईवे का 4 लाइन का एक भाग आता है, थोड़ा सा सागर से टच करता हुआ निकल जाता है जबलपुर नरसिंहपुर की तरफ। मतलब एक भी आप सिंगरौली जहां जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, एक भी हाईवे नहीं कि हम सीधे सिंगरौली पहुंच जाएं। सिंगरौली से भोपाल की दूरी 1000 किलोमीटर है। ये कोई प्रदेश है? ये कोई प्रदेश है? भारत में ऐसा कोई प्रदेश है जिसका एक छोर औद्योगिक नगर की दूरी किसी राजधानी से 1000 किलोमीटर से ऊपर हो? दिल्ली हमारे नजदीक है, अब भोपाल हमारे लिए बहुत दूर है। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं स्थानीय समस्या की बात नहीं करता, मैं अभी बक्सवाहा की बात है। बक्सवाहा में 2 विषय हैं। एक तो पर्यावरण संकट पैदा करेंगे लोग, 350 हेक्टेयर में साहब यदि जंगल आप काट दोगे तो एक तो पर्यावरण का संकट आ जाएगा, जल, जीव, पानी। वहां 2500 फीट गहरी आप खदान खोदोगे, हीरा निकालोगे तो वहां के जो आदिवासियों में जो पानी का है स्रोत है वो तो खत्म हो गया, 2500 फुट नीचे चला गया। तो एक आप पैदा कर दोगे और खोद करके पन्ना को जैसे कंगाल कर दिया आपने, एक पैसे का विकास नहीं किया, पूरा हीरा खोद ले गए। उसी प्रकार आप छतरपुर का कर दोगे, कल आप उमरिया का कर दोगे, कल आप सिंगरौली का कर दोगे। जब आज हम सब कुछ दे रहे हैं तब हमारे पास कुछ नहीं है विकास के नाम से। एक अस्पताल नहीं है। मेरा भाई यदि बच्चा बीमार हो जाए रात को, एक एक्सीडेंट हो जाए तो साहब यहां से सिंगरौली से हमें नागपुर जाना पड़ता है, सीधी से हमें नागपुर जाना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेताओं को। क्या बना रहे थे? आज तक मुख्यमंत्री हो गए, फलाना हो गए, साथ सड़कें नहीं थी इनके यहां जाने के। मुख्यमंत्री, मैं दुख के साथ कहता हूं, क्या कर रहे थे? दिन की बात ही नहीं की इन्होंने कि हमारा पैसा, हमारा संसाधन, हमारा सब कुछ, हवा पानी, पूरे जंगल जड़ी बूटी से भरा हुआ मेरा विंध्य। कोई ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो विंध्य में नहीं है? एक चीज नहीं है। शक्ति हमारे पास जो होनी चाहिए थी जुड़ करके मिल करके लड़ने की विंध्य के लिए, वो शक्ति नहीं है। बाकी सब कुछ है। हम केंद्र सरकार को पैसा दे सकते हैं, ऐसी हालत में है। केंद्र से भीख नहीं मांग सकते कि हमें पैकेट दे दीजिए विंध्य के लिए, नहीं मांगना है भीख, इसलिए कि हमारे पास संसाधन है, मेहनत करेंगे। हमारे लड़के बेरोजगार हैं, इतने सीमेंट उद्योग हैं, इतना कोयला उद्योग है, इतना दुनिया के मिनरल्स के लाखों उद्योग हैं। लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ने के लिए बेंगलौर जा रहे हैं, कोचिंग तक के लिए साहब कोटा जा रहे हैं। क्या मालूम है आपको, रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज जब विंध्य प्रदेश था तो भारत के नक्शे में नंबर 1 कॉलेज था, रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज। यहां से पढ़ा हुआ पीजी कुरियन, जिसका नाम सब लोग, सब विद्यार्थी जानते होंगे, एक बुद्धिजीवी, और केरल में साहब, केरल से व्यक्ति यहां आया था ज्वाइन करने कि मैं रीवा जाऊंगा पढ़ने। आज क्या हालत है रीवा की शिक्षा की? सीधी और टीकमगढ़ से दुनिया से लोग आते हैं, चलो नकल करके पास हो जाएंगे, भले बंद हो गया हो। ये हालत कर दी हम लोगों के नेताओं ने। बौद्धिक स्तर से हमें इतना नीचे कर दिया कि डिग्री लिए घूम रहे, बेरोजगार बने घूम रहे। ये कमियां हैं। हो सकता है मैं ज्यादा कह रहा हूं, बुरा लगता होगा किसी को। यहां ढाबे चल गए साहब, स्कूलों में ढाबे जैसे स्कूल खोल दिए गए, लो सर्टिफिकेट। बौद्धिक क्षमता का लॉस हुआ। जो बेचारे हमारे गरीब थे, बच्चे होनहार थे, वो अपने बच्चों को बेंगलौर पढ़ाने नहीं भेज पाए। बैठा हुआ है साहब, पढ़ा हुआ एक बुद्धिमान लड़का, ब्राह्मण का, गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, या किसी, मैं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और अन्य जातियों के लोग जो साहब सतना, रीवा, शहर छोड़ करके जाने का पैसा नहीं। यदि मेरे यहाँ IIM होता, मेरे यहाँ IIT होती, मेरे यहाँ अच्छे कोचिंग सेंटर होते, मेरे यहाँ हवाई अड्डे होते, मेरे यहाँ उद्योग होते, मेरे यहाँ सब प्रकार के संसाधन, आप जो वादा किया गया था होता, तो आज विंध्य गरीब नहीं होता। विंध्य को जानबूझकर गरीब बनाया गया है। मित्रों, ये भावना, एक कैसा विंध्य प्रदेश बनेगा, ये भावना आप साथ रखिए, विचार बनाइए, मुझे भेजिए, आप लिखिए,
कि कैसे विंध्य प्रदेश की रचना होगी। ये विंध्य प्रदेश जो अभी चल रहा है कि भोपाल की जगह में रीवा राजधानी हो जाएगी, नौगांव राजधानी हो जाएगी, इसी तरह चलेगा। इसी प्रकार बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, नेताओं की वाहवाही, जय जय फूल पहनाना, माल्यार्पण करना, यही यदि होना है तो विंध्य प्रदेश बनने की आवश्यकता नहीं है, राजधानी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। राजधानी नहीं परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन यदि कर सकते हो तो विंध्य प्रदेश की बात करिए, वरना नेतागिरी करना है तो बहुत से नेता लगे हुए हैं विंध्य प्रदेश बनाने में, और इतने कर देंगे उतने कर देंगे। व्यवस्था बदलिए, इसको हमको हमारा एक मैनिफेस्टो होगा, विंध्य में वही राज करेगा, वही सरकार राज करेगी। हम बाध्य करेंगे इनको अपने बातों से कि नहीं साहब विंध्य को हमने ऐसा स्वप्न देखा है विंध्य के बारे में। अपने विधायक, जो विधायक लड़ेगा उससे कहेंगे भाई विंध्य प्रदेश के लिए क्या करो, कैसा तुम्हारा, यही इसी तरह चलोगे, जूते चप्पल चलाओगे वहां संसद में। कुछ बातों को हमें एक सोचना पड़ेगा। बहुत नया समय है, हम लोगों का समय चला गया। मेरे जो नए लड़के आ रहे हैं, पढ़े लिखे, आईटी विज्ञान के क्षेत्रों से अच्छे पढ़े लिखे, इतने अच्छे विचार हैं, इनको सुनना पड़ेगा हमको। ये क्या चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं। हम विंध्य प्रदेश भारतवर्ष के नक्शे में सबसे बढ़िया राज्य बनाने की ओर सोच रहे हैं। यदि आप लोगों का सहयोग मिला, उसी विंध्य प्रदेश की हम रचना करेंगे। रह गई बात समन्वय की, कोई चिंता की बात नहीं। हमारा विषय न राजधानी है, न हमारा विषय कोई क्षेत्र है, हमारा विषय है विंध्य प्रदेश, वही विंध्य प्रदेश जो बना था। हाँ, कोई क्षेत्र, कोई जिला, कोई पार्टी, कोई दल या केंद्र सरकार, राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य सरकार ऐसे कोई प्रस्ताव देती है कि नहीं विंध्य प्रदेश के साथ हम इनको जोड़ेंगे, तो हम लोग विचार करेंगे कि विंध्य में कितने संसाधन है कि ये राज्य सह सकता है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो हम लोग बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल जहां आप जो चाहो करो। हमें मध्य प्रदेश से हिस्सा चाहिए, जैसे 2 सगे भाइयों में हिस्सा बढ़ता है। जब हम एक माँ के संतान अपनी हिस्सा बांट करके अपनी जिंदगी प्रेम से गुजारते हैं, काम करते हैं, प्रेम से रहते हैं परिवार के सहित, तो हम विंध्य प्रदेश वाले भी मध्य प्रदेश के साथ एक भाई के हिस्से से छोटे भाई ही समझ लो, जबकि हम तो बड़े भाई हैं। पहला राज्य है भारतवर्ष का, जिसका नाम मिटा दिया गया। पंजाब से हरियाणा निकला, पंजाब भी स्टेट है और हरियाणा भी स्टेट। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, छत्तीसगढ़ भी राज्य है, मध्य प्रदेश भी राज्य है। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। बिहार में झारखंड को देख लीजिए, झारखंड भी है और बिहार भी है। ये पहला राज्य है जहां विंध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश नहीं था। तो विंध्य प्रदेश समाप्त करके मध्य प्रदेश बना दो, इसको भूल जाओ। ऐसी दुर्गत कर दो कि यहाँ के लोग नशा करें, चोरी करें, हत्या करें, बलात्कार करें, जय जय मोदी, हर हर मोदी, और राहुल भैया फलाने, इतना सा पूरा हमारा विंध्य ये जय जयकार से वो जातवाद से। और पंडित नेता है, हाँ पंडित के पास है, ठाकुर है, ना काची है, काची वोट देंगे। क्या 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 चाहते हो आप, हम क्या बनना चाहते हैं। ये विंध्य प्रदेश कोई बात नहीं है कि विंध्य प्रदेश कोई राज्य बनने जा रहा है। मेरी सोच है, मैं विनती करूंगा और माफी चाहूंगा, इसलिए कि मेरा उद्देश्य दूसरा है। मैं बहुत ही सच बोलने वाला और बहुत हद तक सब कुछ त्याग देने वाला व्यक्ति हूं विंध्य के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लिख लीजिए, स्टाम्प में लिखा लीजिए, विंध्य मेरा स्वर्णिम विंध्य बनाइए। कैसे बनाना है आप तय करिए, मैं कुछ दिशा निर्देश नहीं दूंगा। आप खुद प्रोग्राम बनाइए, अपने जिले में सदस्यता करिए, लड़कों की टीम अलग बनाइए, वो कॉलेज में जाएं, कॉलेज वालों से बात करें, वकीलों से मिलिए, वकील अपनी टीम बनाएं, उद्योगपति बनाएं, व्यापारी बनाएं, मजदूर बनाएं। आप पूरे वर्गों के प्रतिनिधियों को अलग अलग कर दिए, वो अपना काम करें। वकील जाकर के किसी किसान को समझाएगा, समझ में नहीं आएगा किसान को। पर किसान यदि आप नेता दे दोगे अपने क्षेत्र से, तो वो किसानों को बीच में चला जाएगा। किसी आदिवासी को आप पकड़ोगे तो आदिवासी को समझा सकता है, पर मुझे आप आदिवासी मोहल्ले में भेजोगे तो वो समझेगा कोई राजनीति करने नेता आ रहा है, चुनाव ना लड़ना होगा इसको। तो ऐसे ऐसे अपने जो वर्ग हैं उनके वर्गों को प्रतिनिधित्व दीजिए, उनसे बात करिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं साहब आपके दरवाजे आऊं और फिर आप तब आप कार्यक्रम शुरू, कोई जरूरत नहीं। विंध्य पुनरोदय समिति आपके साथ 24 घंटे हर मदद करने के लिए तैयार है। पैसा कहां से आएगा, क्या आएगा, पैसा क्या करना है यार, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। हमने 500 स्टिकर बनवा दिए, आई सपोर्ट विंध्य प्रदेश। 500 स्टिकर मैंने बनवा दिए, 500 आपने बनवा दिए, आपने बैनर बनवा दिया, आपने पंपलेट्स बनवा लिए। देखेंगे ऐसी आवश्यकता होती है कि जरूरत पड़ेगी तो हम मांगेंगे। हम तो बिल्कुल जब विंध्य ही मांगने निकले हैं, भिखारी बन ही चुके हैं, तो फिर हमको शर्म नहीं है, मांगेंगे। पर अपने स्थानीय संसाधन तो है ना, उनसे हम उनका उपयोग करें। कोई नेता नहीं है, कोई इसमें नहीं है। संरक्षक
हमारे जितने भी हैं सब पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, इंजीनियर, डॉक्टर, राजनीतिक भी हैं जो राजनीति छोड़ चुके हैं, निष्क्रिय सामाजिक सेवा में लगे हैं। ऐसे राजनीतिक हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। विषय बहुत बड़ा है। मैं इन बिंद के नेताओं को, चाहे वो किसी भी दल के हों, एक छोटी सी बात कहूँगा, आप भी सुनेंगे। समय ज़्यादा ले रहा हूँ, शायद अब 34 मिनट हो गया है। 30 मिनट ठीक है, अब मैं 30-35 मिनट तक अपना समय दे सकता था, इसलिए कि ज़्यादा बोलूँगा, बोलना भी उचित नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। यहाँ के नेताओं को क्या दिखाई देता है? से भर्तृहरि ने कहा था कि पत्रम नैवदा किरील बिजबे 200 वसंतस्य किम धारा नैव पतानि चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम नो लूक्या अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम यत् पूर्वम विधना ललाट लिखते तन्मार्जुत कह क्षमा। अरे बसंत ऋतु के आने पर यदि किरील पौधे पर पत्ते नहीं आते हैं तो बसंत ऋतु का क्या दोष है? यदि बरसती हुई मेघों की धारा चातक के मुख में नहीं जाती है तो इसमें मेघों का क्या दोष है? अरे दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देता तो सूर्य का क्या दोष है? इस विंध्य प्रदेश में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी दलों के नेताओं को विंध्य की ये खनकती हुई आवाज कि विंध्य बनने जा रहा है, विंध्य बनाइए, विंध्य नहीं सुनाई देती तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। बनेगा विंध्य, आपका साथ रहेगा। अभी ये शुरुआत है, 10 लोग जुड़ेंगे, 100 जुड़ेंगे, शुरुआत है। विंध्य बन के रहेगा। मैं बताए देता हूं, यदि आप जैसे ईमानदार, कर्मठ, देश से भी यदि साथ में मेरी टीम में रहेंगे, राजनीति के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के, अपनी जनता के, अपने भाई, अपने परिवार, अपने आने वाले पीढ़ी के कल्याण के लिए, तो एक बिंद बन के रहेगा। क्या करना है? बस इतना थोड़ा सा बचा के रखिएगा कि कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना प्रदर्शन अहिंसक तरीके से करेंगे। देश की संपत्ति अपनी है, न कहीं हमको एक नुकसान किसी की बस जलानी, न किसी की ट्रेन जलानी, न किसी का ट्रक जलाना, क्योंकि वो भी हमारा बिंद का भाई है जो धंधा कर रहा है, रोजगार कर रहा है, ठेलियां लगाई है। कुछ नुकसान नहीं करना। आप आदर्श बनोगे, एक आंदोलन को आदर्श बनाकर दिखाइए कि ऐसा आदर्श आंदोलन भी हम चला सकते हैं और उस आंदोलन को चलाकर हम सफल भी हो सकते हैं। अंत में बहुत सारे विषय हैं। हम लोग 26 तारीख को बुंदेलखंड की यात्रा पर निकल रहे हैं। आप लोगों से मैं पुनः मुखातिब हूंगा, आप लोगों का समय काफी लिया। अंत में मैं एक प्रतिज्ञा आपसे कराना चाहता हूं, जो अपने लिए मैं यूज करता हूं कि निंदन्ति नीति निपुणः यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी सभा वसति गच्छति वा यथेष्टम अदैवमेव मरणमस्तु युगांत देवा अन्यायात पथः प्रवचलन पगम न धीरा। नीति के जानने वाले हम लोगों की स्तुति करें या निंदा करें, कोई चिंता नहीं है, कहने दीजिए। निंदन्ति नीति निपुणः यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी सभा वसति गच्छति वा यथेष्टम। माता लक्ष्मी हमारे घर में जिंदगी तक बनी रहे, सदा काल तक बनी रहे, या आज ही छोड़ करके चली जाए। मैं युगांतरों तक जीवित रहूं, या हम लोग बिंद सैनिक, बिंद के हितैषी युगांतर तक जीवित रहें, या आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, पर जब तक बिंद अपना वापस नहीं लाते हैं तब तक पग अपना इधर उधर नहीं डगमगाएंगे। ये प्रतिज्ञा हम लोगों को करनी पड़ेगी। बैर प्रीत करबे की मन में न राखे संग, राजा रंग देखी के न छाती धक धाकरी, आपने उमंग के निवाहिबे की चाहे जिन्हें, एक सन दिखात तिन्हें बाघ और बाकरी। ठाकुर कहत में विचार के विचार देखो, यही मर्दानन की खरी टेक आखरी। गही जौन गही और छाड़ी जौन छाड़ दई, करी जौन करी बात ना करी सो ना करी। यदि हमने छेड़ ही दिया है, बात कर ही दी है, तो इसे पूरा करके आपके सहयोग से, मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है। मैं जितने जैसा जिसके पास क्षमता हो, यदि वृद्ध हैं तो हमें इस मार्गदर्शन दें, यदि बच्चे हैं तो हमारे साथ आएं, यदि आप न्यायविद हैं तो हमारी कानूनी मदद करें, यदि आप साहित्यकार हैं तो साहित्य की आप मदद करें, इतिहासकार हैं तो इतिहास की जानकारी दें। हर ऐसा कोई व्यक्ति बिंद का नहीं बचेगा जो हमारी मदद अपने तरीके से नहीं कर सके। सबसे काम लीजिए। बहुत समय हो गया है। मैं रणवीर सिंह मुफीरा जी, संयोजक विंध्य प्रदेश पूर्णोदय मंच, आप अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बातें जो कुछ गलत हों उन्हें से निकाल दीजिएगा, जो अच्छी लगे उसका पालन करिएगा। अपने जिले में, अपने क्षेत्र में लोगों से चर्चा बनाए रखिए, विंध्य की अलग जगाए रखिए।
कई संगठन आते हैं, उनसे भी मिलिए, उनसे भी बात रखिए। प्रोग्राम अपने अपने हैं, रजिस्ट्रेशन अपना अपना है, कोई चिंता नहीं है, सब हिंद का काम कर रहे हैं। कुछ भी है, कोई किस उद्देश्य से कर रहा है, हमें उससे लेना देना। आप शामिल होंगे यदि मेरे मंच में तो उद्देश्य स्पष्ट है। ऐसा स्वर्णिम बिंध्य प्रदेश बनाने के लिए आप इसमें शामिल हैं, ईमानदारी से शामिल हैं, तन मन धन से शामिल हैं। होइए, आग्रह करिए, मिलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणवीर सिंह और फीरा जी अपने वाणी को विराम देता हूं। जय बिंध्य प्रदेश।